हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। देखिए, हम कर रहे हैं आज अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग। नाप देख लेते हैं। फुल ब्रेस्ट है 38 साइज, शोल्डर है 15.5, हिप है 42 और कमर है 36। इसी हिसाब से और लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसकी फुल लेंथ रखी जाएगी और गला ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से कटिंग करते हैं। वी नेक दिया हुआ है उसमें। तो देखिए, पहले ले लेते हैं शोल्डर और ये फोल्ड करने का है तरीका मैं बता देती हूँ। बंद साइड अपनी साइड रखी है और खुली साइड आगे की साइड रखी है। 4 फोल्ड में मैंने अस्तर बिछा लिया है और अस्तर बिछाने का तरीका है हिप डिवाइड 4 प्लस में 2 इंच। तो नाप देख लिया हमने और यहाँ हम लगा लेते हैं निशान। देखिए, यहाँ से मैंने हिप डिवाइड 4 करके प्लस में 2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। ठीक है, और इसको पूरे कपड़े को एक बार नाप लें कि ये पूरा एक सही है कि कम ज़्यादा है किधर से। ये पूरा अभी शोल्डर ले लेते हैं, 15.5 का हाफ ले लेंगे। आपके जितने भी शोल्डर हैं उसका हाफ करके ले लेना है। यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और इधर से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये वाला निशान दोनों सब साइज के लिए फिक्स है। दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ हम लेंगे आर्म होल का निशान। तो आर्म होल करेंगे हम फुल ब्रेस्ट डिवाइड 6 प्लस में 1 इंच। 1 इंच इसलिए करूँगी कि मेरा डीप गला नहीं है, नॉर्मल गला है। तो मेरा आ रहा है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस में 1 करने के बाद में 7.25 इंच। आपका जितना आ रहा है उतने पे निशान लगा देना और लाइन को सीधी कर देना। अब यहाँ से मेरा कमर का निशान, ये वाला निशान हम चाक जो लेते हैं 14 इंच पे लेते हैं, पर साइज के हिसाब से हम अलग अलग ध्यान रखते हुए लेना पड़ता है। तो यहाँ फुल ब्रेस्ट में जितनी लूजिंग देनी है उतनी लूजिंग देके यहाँ डिवाइड 4 करके निशान लगा देना है। तो मैं दे रही हूँ 38 में 1.5 इंच की लूजिंग और डिवाइड 4 कर रही हूँ। 38 फुल ब्रेस्ट है, 1.5 इंच की लूजिंग दे रही हूँ इसमें और इसको 4 फोल्ड करके ऐसे निशान लगा देंगे। यहाँ निशान लगा दिया। अब यहाँ से मेरा कमर का जो फिटिंग का निशान आएगा वो आएगा 6.5 इंच पर। और कमर मेरी है 36 इंच, तो मैं लगाऊंगी 9 इंच पे निशान। अब यहाँ से मैं लगाऊंगी 7 इंच पे निशान, जहाँ पे चाक खुलेंगे। तो मेरा टोटल 13 इंच पे 13.5 इंच पे चाक खुलेंगे। यहाँ हिप डिवाइड 4 करके लगा लेती हूँ निशान। अब निशानों को सारों को आपस में मिला देंगे। यहाँ अब मार्जिन ले लेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन। निशानों को सारों को आपस में मिला देंगे और यहाँ से सीधा कर देंगे। अब ये आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल बनाने का तरीका मैं बता देती हूँ। मेरे वी नेक है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से ही। तो वी नेक के हिसाब से 7 इंच तो हम लेंगे ही लेंगे। वी नेक में 7 इंच तो लेना ही लेना होता है और बैक में भी वो 7 ही इंच जाएगा। दोनों ही साइड की वी नेक है, तो उसके हिसाब से इस लाइन को हम सीधा कर देंगे यहाँ से ऐसे। ऐसे सीधा करने के बाद से हम यहाँ से शोल्डर माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस मेरे पूरे 15.5 में से 1.5 इंच माइनस होंगे। ये है 15.5, इसमें से 1.5 इंच माइनस होंगे तो बचेंगे मेरे 7 इंच के शोल्डर। जितने भी बच रहे हैं उसको फुल शोल्डर में से माइनस 1.5 इंच करने के बाद जितना आ रहा है उसको डबल फोल्ड करें
और निशान लगा दें। अब उतना ही सेम निशान नीचे भी लगाएंगे यहाँ। निशान को सीधा कर देंगे। अब यहाँ से 1 इंच का क्रॉस मार्क लेंगे, इसे फ्रेंच कर्व से इसमें मिला देंगे। अब आगे जो फ्रंट को क्रॉस है उसको भी ले सकते हैं आप, अगर वैसे लो तो आधा इंच आगे की तरफ ले लेना। जितना आपका फ्रंट क्रॉस है उसका हाफ करके ले सकते हैं आप। मेरा जितना है उतना मैं ले रही हूँ। और ऐसे भी ले सकते हैं आप, इससे हाफ इंच अंदर। इसका सेंटर ले लो, ये आ गया सेंटर। इससे आधा इंच अंदर आ जाओ, वो हमारा फ्रंट क्रॉस हो जाएगा। और सेम लाइन को सीधा कर दो। यहाँ से लाइन इसी में से आनी चाहिए और यहाँ से आधा इंच अंदर आ जाए और फिर थोड़ी सी नीचे जाने देंगे और आगे की तरफ निशान लगाएंगे इसका। फिर 1 इंच का क्रॉस मार्क दे देंगे और फिर ये फ्रेंच कर्व उठाएंगे और परफेक्ट शेप लगा देंगे। ये हो गई हमारे सूट की ड्राफ्टिंग। अब इनर वाला सूट है ये, इसी इनर को रख के हम मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ड्राफ्टिंग हमारी इसी पे हो गई है। इसी को रख के हम मेन फैब्रिक जो हमारा है उसकी कटिंग कर लेंगे। और नीचे से आप इसको अस्तर को एकदम सीधा कर दें। कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग। अब मेन फैब्रिक को कट कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए मेन फैब्रिक में हमारी दोनों साइड सेम वी नेक दिया हुआ है, आगे भी और पीछे भी दोनों साइड में वी नेक है। दोनों पल्लों को अलग अलग कट करेंगे। इसमें से बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग कर लेंगे। इसमें अभी कटिंग नहीं की है तो ये बैक वाला ये हो जाएगा और फ्रंट वाला ये हो जाएगा। तो हम बैक वाले पल्ले को रखेंगे। अस्तर वाली कुर्ती आप जब भी कटिंग करें तो ध्यान क्या रखना है, इसमें अस्तर को धो के ही लेना चाहिए। अगर आप अस्तर को धो के नहीं ले रहे हैं तो आप आधा इंच जितनी अंदर से स्टिच करके फिर उसकी कटिंग करें और फिर वो रफ सिलाई देके फिर कटिंग करें। बाद में इस अंदर से 1 इंच आधा इंच जितना स्टिच करें, रफ सिलाई दें मोटी वाली, और फिर जब स्टिच हो जाए तो उस सिलाई को खोल दें। धुलने के बाद वो सिकुड़ेगा तो वहीं अपनी जगह पे आ जाएगा। मार्किंग कर लेते हैं।
मार्किंग कर ली है हमने और अब कटिंग कर लेते हैं। ऐसे ही हम फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग